ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह रायबरेली। साथियों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि माता रानी आप लोगों के जीवन में जल्द ही खुशियों के साथ आपके घर में दस्तक दे। साथियों, आप लोगों के प्रयास से हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में सरकार में जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, सभी के माध्यम से आपकी आवाज को आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का कार्य किया गया था, लेकिन कोई सार्थक पहल सरकार के द्वारा ना होने के कारण हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो लगातार 5 वर्षों से अपने भविष्य को सुरक्षित करवाने के लिए लगातार जो सरकार में प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक सफलता ना मिलने के कारण हमारे बहुत से साथी अवसाद में लगातार अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। साथियों, विचार करना चाहिए, चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि आज शिक्षा मित्र समाज में जितने भी संगठन हैं, सभी को इस समय जैसा परिवेश है, आज हर शिक्षा मित्र परिवार एक दहशत में जी रहा है कि आने वाले समय में सरकार उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी, रखा जाएगा या निकाला जाएगा। बहुत से साथी लगातार फोन पे इसी बात को लेकर के चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। साथियों, जितने भी संगठन हैं, जितने भी नेता हैं, सभी को एकजुट हो करके चिंतन करके नई रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि 20 संगठन बन गए हैं, 20 संगठन क्यों बने? कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व के संगठन थे, उनकी कार्यशैली से, उनके किए गए बर्ताव से नाराज होकर अलग अलग ग्रुप, अलग अलग संगठन बने हैं। तो इसका कहीं तक कारण उनकी नाकामयाबी है, जिन्होंने पूरे शिक्षा मित्र समाज को आज इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि वो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है और उपापोह की स्थिति में जी रहा है। इस विषम परिस्थिति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। जितने भी पुराने संगठन हैं, जो भी कह रहा है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य मैं उज्जवल करवा देता, समय है, आप मंथन करिए, रणनीति बनाइए और अपनी कार्य योजना को शिक्षा मित्रों के सामने रखिए कि हम इस योजना के तहत कार्य करके हम आपका भविष्य सुरक्षित कराने जा रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा मित्र समाज आपका सपोर्ट करेगा। यदि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आवश्यकता है इस समय शांति बनाए रखने की। सरकार पुनः सत्ता में वापसी की है और सरकार को समय देने की आवश्यकता है। अगर सरकार हमारे भविष्य को लेकर के कोई सार्थक कदम नहीं उठाती है तो
एकजुट होना होगा और एकजुट हो करके अपनी एकता बनानी पड़ेगी। किसी लड़ाई को जीतने के लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना होगा। दो रास्ते हैं, या तो संघर्ष के रास्ते पे चलना पड़ेगा या सरकार के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ सामंजस्य बैठा करके कार्य करने की आवश्यकता है। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि धैर्य बना करके रखे और अनर्गल रूप से व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे किसी प्रकार का कमेंट ना करें। जब परिस्थितियां विपरीत हो तो बड़े ही विनम्रता से चलने की आवश्यकता है। मुझे याद है आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारी टीम ने दिन रात एक करके अथक परिश्रम से जो आपके ऊपर एक ठप्पा लगा था उसको दूर करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। आज जो लोग सरकार को गाली दे रहे थे, सरकार को उखाड़ फेंक रहे थे, आज वो भी फोटो का सेशन चला रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। वो भी जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं। तो आवश्यकता है बड़ी ही विनम्रता से अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। ऑडियो वीडियो सुनते सुनते सभी लोगों के जी उब गए हैं, मुझे मालूम है साथियों। मैं ऑडियो नहीं डालना चाहता था, लेकिन इतना ज्यादा फोन आते हैं तो मैं कहना चाहूंगा हमारी टीम कार्य कर रही है, अपनी रणनीति के साथ कार्य कर रही है और आपकी पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। आप लोग धैर्य बनाए रखें और जितने भी संगठन के लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी अपने स्तर से प्रयास करें और अपने हमारी टीम के सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्षों से कहना चाहूंगा अपने अपने जनपद में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मिलकर के अपनी पीड़ा रखने का कार्य ज्ञापन के माध्यम से लगातार करते रहें। सफलता मिलेगी। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी आएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है और जीवन बहुत अनमोल है। कोई भी गलत कदम मत उठाइए। संघर्ष का रास्ता आसान नहीं होता है लेकिन दुख होता है। साथियों, संघर्ष की भी एक सीमा होती है। आज जिस प्रकार से शिक्षा मित्र को दबाया और कुचला जा रहा है, वाकई पे इसमें जितने भी संगठन के लोग हैं सभी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो सबको एक चटाई पे भी बैठने की आवश्यकता है। बैठ करके एक रणनीति के तहत अपनी पीड़ा को, अपने समाज को बचाने के लिए ये दायित्व होता है सभी प्रदेश अध्यक्षों का कि वो अपने समाज की रक्षा कैसे करे। और शिक्षा मित्र समाज लगातार दर दर भटक रहा है और अपनी जीविका को लेकर के परेशान है, जिसके अवसाद में बहुत सारे साथी अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। साथियों, परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन हमें मिल करके एकता में बंद करके और एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जो 20 वर्षों का परिश्रम है किसी सार्थक दिशा में जाए। अगर इसी तरह आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे निश्चित रूप से कहीं सफल नहीं होगे। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन करिए और हमारी टीम लगातार इस कार्य को करने के लिए प्रयास कर रही है। आने वाले समय में आपके सामने हमारी टीम के द्वारा किया गया कार्य सामने आएगा। धन्यवाद। मैं रवींद्र सिंह।
रायबरेली।